नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 सितंबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से बचने की सलाह दी है। बैंक ने कहा कि केवाईसी डॉक्यूमेंट के नाम पर फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं, इसलिए इन जालसाजों के झांसे में ग्राहक न आए। दरअसल रिजर्व बैंक ने कोरोना के समय में बैंकों को यह आदेश दिया था कि वे केवाईसी के चलते किसी भी अकाउंट को बैन ना करें। रिजर्व बैंक ने कहा था कि दिसंबर 2021 तक ये व्यवस्था लागू रहनी चाहिए। किसी अकाउंट में यदि ग्राहकों की पूरी जानकारी नहीं है तो बैंक उस पर प्रतिबंध न लगाए। आरबीआई ने ग्राहकों को सावधान करते हुए कहा कि किसी भी केवाईसी के मामले में फ़ोन, SMS या ईमेल पर अपनी बैंकिंग डिटेल्स न दें। राजस्थान में अब तक लक्षित आबादी में 5 करोड़ से अधिक लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना का टीका लग चुका है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना प्रबंधन के बाद कोरोना वैक्सीनेशन में भी प्रदेश अन्य राज्यों के लिए मिसाल बनता जा रहा है और सोमवार शाम 4 बजे तक प्रदेश की लक्षित आबादी में से 5 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगा दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सोमवार से शुरू हुई उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा में पहले दिन पहली पारी में राज्य भर में 50% से भी कम परीक्षार्थियों ने ही परीक्षा दी। सूत्रों के अनुसार पहली पारी में महज 47.54% परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। उदयपुर पुलिस ने सोमवार को एसआई भर्ती परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा है। युवक सिर मुंडवाकर विग पहनकर एग्जाम दे रहा था। उसने विग के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखी थी। वायरलेस ईयरफोन कनेक्ट था। इसी दौरान एग्जामिनर को शक हुआ और उसने युवक को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची भोपालपुरा पुलिस ने यूपी के रहने वाले सोनू जाट को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भवानी सिंह राजावत ने बताया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में राजकीय बालिका विद्यालय में फर्जी परीक्षार्थी के होने की सूचना मिली थी। सोनू जाट सौरभ चौधरी की जगह पर परीक्षा दे रहा था। आरोपी ने रविवार को ही अपना सिर मुंडवाया था। दौसा जिले में मौसम की मार से किसान हलकान हो रहे हैं। यहां पहले मानसून में देरी और बारिश में कमी का सीधा असर खरीफ की फसलों पर पड़ा। इससे खरीफ के फसलों की बुआई कम मात्रा में हुई। ऐसे में जितनी फसलें हुई हैं उन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सोमवार दोपहर जिले के महुआ और सिकराई उपखंड क्षेत्र में छितराई बारिश हुई। कई जगहों पर झमाझम तो कहीं पर मध्यम बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है। राजस्थान में मेडिकल परीक्षा नीट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। डीसीपी ऋचा तोमर ने खुलासा करते हुए बताया कि पेपर आउट हुआ है। बाहर से सॉल्व कर परीक्षार्थी को पेपर दिया गया था। नीट का ये पेपर रीट इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन प्रभारी ने किया था। राजस्थान में मेडिकल परीक्षा नीट का पेपर आउट हुआ था। बिजली से चार्ज होकर चलने वाली गाड़ियों के लिए जेडीए जयपुर शहर में 73 जगह चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के जरिए प्रपोजल मांगे गए हैं। जेडीए की प्लानिंग इन चार्जिंग स्टेशन को रिवेन्यू शेयर मॉडल पर लगाने की है। ईओआई में जेडीए कंपनियों से उनके प्रोजेक्ट्स की जानकारी लेगी और जो सबसे बेस्ट लगेगा उस पर विचार विमर्श करने के बाद टेंडर प्रक्रिया को शुरू करेगा। नगर निगम जयपुर में बीवीजी कंपनी के बकाया 276 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में जेल गए निलंबित जयपुर के ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम फिलहाल जेल में ही रहेंगे। सोमवार को एसीबी कोर्ट फर्स्ट ने राजाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। राजाराम की तरफ से उनके वकील ने जमानत याचिका पर 10 सितंबर को कोर्ट में बहस की थी। बहस के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। सरकार ने खुदरा महंगाई दर के अगस्त के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 5.30% रही, जो कि जुलाई में 5.59% पर थी। ये पिछले 4 महीने में सबसे कम है। एक साल पहले अगस्त 2020 में खुदरा महंगाई दर 6.69% थी। रिजर्व बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर में महंगाई दर 5.70% रहने का अनुमान लगाया है। जानकारों के मुताबिक क्रूड ऑयल की मांग कमजोर रहने और खाने पीने के सामान के दाम काबू में रहने से महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में अब एमए फर्स्ट ईयर के छात्र भगवान श्री राम के बारे में पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन नाम से सिलेबस तैयार किया है। इसका 100 नंबर का पेपर रहेगा। इसे दर्शन शास्त्र विषय में रखा गया है। ये सभी के लिए अनिवार्य न होकर वैकल्पिक रहेगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन इस हफ्ते भारत के स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। इसका प्रोडक्शन हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। इससे भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को फायदा मिलेगा। WHO का अप्रूवल न मिलने के कारण अब तक कोवैक्सीन लेने वाले लोग विदेशों की यात्रा नहीं कर पा रहे थे। मंजूरी मिलने के बाद इसे वैक्सीन पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। देश में वैक्सीनेशन का कवरेज सोमवार को 75 करोड़ के पार हो गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार नए आयाम गढ़ रहा है। आज़ादी के 75वें साल में देश में 75 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक देश में 42% से ज़्यादा आबादी को पहला डोज लग चुका है। 13% से ज़्यादा दोनों डोज लगवा चुके हैं। तमिलनाडु में ओला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओला फ्यूचर फैक्ट्री की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में होगी। ओला के चेयरमैन और ग्रुप CEO भाविश अग्रवाल ने सोमवार को यह ऐलान किया। अग्रवाल ने कहा, आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर महिलाओं की जरूरत है। ओला के चेयरमैन ने कहा कि ओला फ्यूचर फैक्ट्री दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी जिसको सिर्फ महिलाएं चलाएंगी। ये फैक्ट्री 500 एकड़ में फैली होगी। जब इस फैक्ट्री में पूरी तरह से काम शुरू हो जाएगा तब इसमें 10,000 से ज़्यादा महिलाएं काम करेंगी। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग ने भवन मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। नए बिल्डिंग बायलॉज के तहत आमजन को नक्शा अनुमोदन के लिए बार-बार नगर परिषद या पालिकाओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके तहत अब 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर निर्माण के लिए नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से नक्शा अनुमोदित कराकर निर्माण शुरू किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अनुमोदित नक्शा व शुल्क का ड्राफ्ट जमा कराना होगा। पहले ये छूट 250 वर्ग मीटर के प्लॉट पर ही थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग ने निकाय क्षेत्रों में सड़कों के मरम्मतीकरण के लिए सभी 213 निकायों को 1000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद विभाग ने हुडको से ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मगर इस आवंटन में प्रदेश की राजधानी जयपुर से ज़्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर और UDH मंत्री शांति धारीवाल के गृह क्षेत्र कोटा को राशि आवंटन किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।